नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। उत्तर प्रदेश की सत्ता में संभावित बदलाव के बयार को भांपते हुए कई लोगों के द्वारा अपनी अपनी ताकतों का इजहार करने का कार्यक्रम शुरू किया जा चुका है। दरअसल पूर्व आईएएस अधिकारी और प्रधानमंत्री के नजदीकी ए.के. शर्मा को प्रधानमंत्री की इच्छा पर उत्तर प्रदेश में एमएलसी का पद देते हुए राजनीति में एंट्री कराई गई थी। यही नहीं, केंद्र की इच्छा थी कि ए.के. शर्मा को प्रदेश सरकार में गृह मंत्रालय देने के साथ उप मुख्यमंत्री का पद भी दिया जाए। लेकिन सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक दो पावर सेंटर बनने के डर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शर्मा को गृह मंत्रालय देने से इनकार कर दिया गया। इस बीच बदलाव की संभावित बयार को देखते हुए केशव प्रसाद मौर्य से लेकर योगी आदित्यनाथ तक अपने अपने लोगों के साथ अपनी ताकत दिखाने का प्रयास अपने अपने ढंग से किया जाने लगा। ए.के. शर्मा चूंकि प्रधानमंत्री के नजदीकी हैं और उनका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ा है, ऐसी स्थिति में केंद्र के द्वारा भरसक यह प्रयास जरूर किया जा रहा है कि किसी भी हालत में ए.के. शर्मा को विवाद से बचाए रखा जाए। प्रधानमंत्री की उपस्थिति में जब आरएसएस के नेताओं के द्वारा प्रदेश की राजनीति पर अपने प्रचारकों और आरएसएस के कार्यकर्ताओं के हवाले एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, उसी के बाद से प्रदेश में बदलाव की बात शुरू की जाने लगी। वर्तमान स्थितियां कुछ इस कदर बढ़ चली हैं कि अंदर खाने में जहां हर आदमी इस बदलाव को लेकर अपने अपने मुहिम को चलाने में व्यस्त है, वहीं केंद्रीय नेतृत्व से लेकर प्रांतीय नेताओं के द्वारा मीडिया और सार्वजनिक रूप से इस बात को बार बार दोहराया जा रहा है कि किसी भी प्रकार की कोई भी बदलाव की संभावना दूर दूर तक नहीं है। लेकिन पिछले दिनों आरएसएस के सुनील बंसल द्वारा जो प्रधानमंत्री के सामने कहा गया, उसके बाद राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल शर्मा के द्वारा 3 दिन तक प्रदेश में बीएल संतोष के द्वारा 3 दिन तक प्रदेश में डेरा डाले रखा गया और अलग अलग लोगों से, जिसमें मंत्री और तमाम विधायक शामिल थे, उससे उनके गिले शिकवे जानने की कोशिश की गई। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इसी दौरान प्रदेश के महामंत्रियों के साथ एक बैठक कर आगे के चुनाव की रणनीति पर मंथन करते देखा गया। यही नहीं, बीएल संतोष की मीटिंग में गए प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्रियों द्वारा मीटिंग से बाहर आने के बाद अलग अलग बयान दिए गए जो भ्रामक थे और जिससे स्थितियां ठीक ठाक नहीं चल रही हैं, इसका सहजता से अंदाजा लगाया जा सकता था। एक उप मुख्यमंत्री द्वारा जहां मीडिया से यह कहा गया कि कोरोना महामारी से निपटने पर
चर्चा हुई है, वही दूसरे के द्वारा बैठक में आगे चुनाव की रणनीति पर कैसे काम किया जाए, इस पर चिंतन किया गया है। इस बात का खुलासा करने के बाद ऐसा लगने लगा कि निश्चित रूप से मीटिंग में कुछ इस प्रकार की बातें की गई हैं, इस प्रकार के चिंतन जरूर हुए हैं, जिसे जानबूझकर सार्वजनिक करने से बचा जा रहा है। कुल मिलाकर केंद्र के द्वारा प्रदेश में राजनीतिक हालात पर अपनी नजर बनाए रखी गई है। महाराष्ट्र में भाजपा द्वारा अपनी पूरी ताकत झोंक दिए जाने के बाद भी सत्ता हासिल न करने की टीस आज भी केंद्रीय नेतृत्व में स्पष्ट तौर पर देखी जा सकती है। और यही वजह है कि प्रदेश में आने वाले चुनाव में कोई गलती ना हो सके, इस पर केंद्र फूंक फूंक कर कदम आगे जरूर बढ़ा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बदलने से लेकर मंत्रिपरिषद में आवश्यक बदलाव होने पर गंभीरता से चर्चा की जा रही है। सूत्रों का यह भी कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष के पद पर किसी पिछड़ी जात को बैठाने के लिए, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य का नाम सबसे आगे है, गंभीरता से केंद्र विचार कर रहा है। इस बीच आरएसएस के द्वारा भी इस चुनावी रणनीति को सुचारू रूप से आगे कैसे चलाया जाए, प्रदेश में जो नाराजगी है उसको ठीक करने के लिए किस प्रकार की व्यवस्था की जाए, इसके लिए भाजपा के साथ समन्वय बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। प्रदेश आरएसएस से लेकर आरएसएस प्रमुख तक के द्वारा भाजपा से इस विषय पर लगातार मंथन करने की बात सामने आ रही है। आने वाले दिनों में निश्चित रूप से, चूंकि 9 माह से कम समय अब चुनाव में रह गया है, ऐसे में अब यह आवश्यक हो गया है कि केंद्र के द्वारा यथाशीघ्र प्रदेश की इस राजनीतिक उथल पुथल पर विराम लगाने की कोशिश जरूर की जाए। यह भी कहा जा रहा है कि यदि प्रदेश में कुछ आवश्यक मंत्रिपरिषद में बदलाव से लेकर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष पद पर किसको और कब बैठा जाता है, यह एक बड़ा सवाल है जो आने वाले दिनों में देखने को जरूर मिलेगा। कुल मिलाकर केंद्र के द्वारा आरएसएस के साथ विमर्श कर यथाशीघ्र इन तमाम विषयों पर निर्णय लेने की संभावना बताई जा रही है। दिलचस्प होगा कि चुनाव के पहले प्रदेश में योगी को विश्वास में लेकर केंद्र के द्वारा कैसे और क्या बदलाव करने का प्रयास किया जा रहा है। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।